एक तोता एक कार से टकरा गया तो उस कार वाले ने उसे उठाकर पिंजरे में डाल दिया। दूसरे दिन जब तोते को होश आया तो वह बोला, आइला जेल हो गया क्या बे, कार वाला मर गया क्या? अंग्रेज सिपाही से बोला, इस आदमी का कान काट दो। आदमी बोला, नहीं मेरा कान मत काटो, नहीं तो मैं अंधा हो जाऊंगा। अंग्रेज बोला, बेवकूफ़, कोई कान काटने से अंधा होता है? आदमी बोला, अरे बेवकूफ़, कान काट देगा तो चश्मा क्या तेरा बाप के कान पर लगाऊंगा। पति पत्नी से बोला, राजा दशरथ का नाम सुनी है? पत्नी बोली, हाँ सुना है। पति बोला, उनकी 3 पत्नियां थी। पत्नी बोली, हाँ पता है। पति बोला, तो मैं 2 और शादी कर सकता हूँ। पत्नी बोली, द्रौपदी का नाम सुना है? पति बोला, रहने दे पगली, तू भी दिल पे ले लेती है। आंटी बोली, बेटा पहली बार घर आए हो, कुछ तो लेना पड़ेगा। संजू बोला, ठीक है अपनी बेटी दे दो। आंटी बोली, साले निकल घर से, दोबारा कदम रखा ना तो टांगे तोड़ दूंगी। अगर आप हिंदी चुटकुला जोक्स सुनना पसंद करते हैं तो प्लीज़ इसके जोक्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भारत में पैदा होने के कई फायदे हैं। हम लोग किसी लायक ना होते हुए भी शादी के लायक हो जाते हैं। पत्नी ने शराबी पति को सुधारने के लिए रात में काले कपड़े पहनकर घर के बाहर खड़ी हो गई। पति बोला, तुम कौन हो? पत्नी बोले, मैं चुड़ैल हूँ। पति बोला, हाथ मिला, मैं तेरी बहन का पति हूँ। एक पति सुबह सुबह बीवी पर चिल्ला रहा था। बीवी बोली, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? पति बोला, मैं तेरे से परेशान हो गया हूँ, आज से सारे काम तू करेगी, खाना तू बनाएगी, बर्तन धोएगी, जूते पॉलिश करेगी। बीवी बोली, अच्छा ठीक है, पर कम से कम पलंग के नीचे से तो बाहर आ जाओ। पत्नी पति से बोली, अगर मैं खो गई तो तुम क्या करोगे? पति बोला, मैं अखबार में विज्ञापन दूंगा। पत्नी बोली, तुम कितने अच्छे हो, क्या लिखोगे? पति बोला, जिसको मिले उसकी हो गई। पत्नी पति से बोली, कहाँ जा रहे हो? पति गुस्से से बोला, दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ। पत्नी बोली, साथ में तकिया और चादर लेकर जाना। पति बोला, वो किस लिए? पत्नी बोली, अगर मैं रात को दरवाज़ा ना खोलूँ तो तुम रात को आराम से घर के बाहर सो सकते हो। पत्नी बोली, पहले मेरा फिगर पेप्सी की बोतल की तरह था। पति बोला, वो तो अभी भी है। पत्नी खुश होकर बोली, सच में? पति बोला, हाँ, पहले 300 ml की थी, अब 2 लीटर की हो गई है। पत्नी पति से बोली, कहाँ रह गए, 11 बज रहे हैं, अब तक नहीं आए। गटरू बोला, अरे जानू यहाँ जाम लगा है। पत्नी बोली, ओ तो कब तक आओगे? गटरू बोला, पता नहीं, क्योंकि अभी तो पहला ही जाम लगा है। पति अपनी नाराज पत्नी को रोज फोन करता है। सासू जी बोलती है, कितनी बार कहा कि वो अब तुम्हारे घर नहीं जाएगी, फिर क्यों रोज रोज फोन करते हो? जमाई बोला, सुनकर अच्छा लगता है इसलिए फोन करता हूँ। जिधर भी जाओ किस्से हैं बीवी के, कोई ला के रो रहा है तो कोई लाने के लिए रो रहा है। हिंदी बहुत ही शक्तिशाली भाषा है, क्योंकि जैसे ही पत्नियां कहती है, हिंदी में समझाऊं क्या, तुरंत सारे पति समझ जाते हैं। पत्नी बोली, सुनो जी, आज से तुम रोजाना शराब पिया करो। मटरू बोला, क्यों? पत्नी बोली, क्योंकि आप नशे में ज़्यादा काम करते हो। मटरू बोला, मैं कुछ समझा नहीं। पत्नी बोली, अरे कल तुम शराब पी कर आए तो नशे में सारे गंदे पड़े बर्तन धो डाले, और तो और आपने मेरे पाँव भी दबाए। पत्नी बोली, सुनिए जी, मिर्ची किस मौसम में लगती है? पति बोला, किसी खास मौसम में नहीं लगती, जब सच बात बोलो तब लग जाती है। पप्पू बोला, पंडित जी, किसी सुंदर लड़की का हाथ पाने के लिए क्या करूं? पंडित जी बोले, किसी मॉल के बाहर मेहंदी लगाने का काम शुरू कर दे। लड़का बोला, चलो अब फोन रखता हूँ, ड्राइव कर रहा हूँ। लड़की बोली, क्यों, ड्राइव करते बात नहीं कर सकते क्या? लड़का बोला, अरे पागल, एक हाथ से रिक्शा घूमती है क्या? एक लड़का और लड़की BMW कार में डेट पर गए। लड़का बोला, मैं आज तक तुमसे एक बात छिपा रहा हूँ। लड़की बोली, क्या? लड़का बोला, मैं शादीशुदा हूँ। लड़की बोली,
तुमने तो डरा ही दिया था, मुझे लगा ये BMW कार तुम्हारी नहीं है। मंटू बोला ये लड़की बहुत सुंदर है। चिंटू बोला मैं तो इसका नाम भी जानता हूँ। मंटू बोला क्या नाम है? चिंटू बोला यह बैंक में काम करती है, इसके काउंटर पर इसका नाम लिखा है चालू खाता। सास की डिमांड यह है कि लड़की खूबसूरत हो, सुशील हो, पढ़ी लिखी हो, घर के काम में माहिर हो, पूजा पाठ करती हो। लड़की की डिमांड सास ही ना हो। लड़का बोला सुनो जरा। लड़की बोली चुप रहो, खाते टाइम बात नहीं करते। खाने के बाद लड़की बोली अब बोलो क्या बात था? लड़का बोला तेरी प्लेट में कॉकरोच था, ले और बन ले हीरोइन। ये चुटकुला पूरी तरह से शाकाहारी है, बाकी जिसकी जैसी सोच। एक बार स्कूल टीचर के ब्लाउज के 2 बटन टूट गए, वो देख के 2 लड़के हंसने लगे। मैडम बोली हंसना बंद करते हो या दोनों को बाहर निकाल दूँ? फिर क्या, सब बच्चे चिल्लाने लगे निकाल दो मैडम निकाल दो।